औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन की फंक्शन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि ब्रेन है क्या। ब्रेन एक ऑर्गन है सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का बना हुआ, और ये स्कल के अंदर जो है पाया जाता है वर्टिब्रेट का। स्कल जो है ये इस ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि इंजरी वगैरह से, इन एरिया से, इन चीज़ों से ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। फंक्शनिंग क्या है इसका, ये यानी कि बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहलाता है। ये यानी कि बतौर एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर काम करता है ह्यूमन बॉडी का। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो है कितनी पार्ट्स होते हैं। ब्रेन की 3 पार्ट्स होते हैं। किन चीज़ के बुनियाद पर, फंक्शन और प्लेसमेंट के बुनियाद पर, ठीक है। जो 3 मेन पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन का, वो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये फोर ब्रेन है, और ये मिड ब्रेन है, और ये हाइंड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है इन दोनों के दरमियान में है, और फोर ब्रेन जो है सबसे अपर वाला जो पोर्शन है ब्रेन का, और जो निचला वाला पोर्शन है वो है हाइंड ब्रेन। तो ये 3 पार्ट्स है, 3 मेन पार्ट्स है ब्रेन का। तो सबको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम फोर ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पोजीशन को देखेंगे। इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो है ये इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। और ये इसकी फर्दर जो है 3 पार्ट्स है, सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ये 3 मेन पार्ट्स है, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस की पोजीशन देखते हैं। पोजीशन, इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। यानी कि ये ब्रेन स्टेम है, नीचे वाला जो ये ब्रेन स्टेम, इसके ऊपर ये पाए जाते हैं। सही हो गया। और एंड बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है। और ये पूरा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बिल्कुल ये दरमियान में है, और ब्रेन स्टेम के ऊपर। फंक्शन क्या है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी से लेकर जाता है सेरिब्रम को और लिम्बिक सिस्टम को। ये इसका मेन फंक्शन है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इट लाइज अंडर द थैलेमस। ये थैलेमस है, इसके नीचे जो है ये हाइपोथैलेमस है। इसकी फंक्शन क्या है, ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और फंक्शन क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल पी मतलब मटर की दाने की तरह। लिम्बिक सिस्टम क्या है स्ट्रक्चर, इट इज़ ये आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। आर्क शेप स्ट्रक्चर जो है इसका है। और ये देखो ये आर्क शेप स्ट्रक्चर है, ये बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और थैलेमस, ये थैलेमस हो गया, ठीक है। और ये सेरिब्रम हो गया ऊपर वाला पोर्शन, इनके दरमियान ये लिम्बिक सिस्टम होता है। क्या करता है ये, इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, etc। ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। मीन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम फिर फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये 2 ऑल्फ वे जो है ऑफ वे डिवाइड करता है, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। ये सेरिब्रम है। जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसको सेरिब्रम कहलाता है।
दो ऑफ है, इसको डिवाइड करता है, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या करते दे कम्युनिकेट विया कॉर्पस कोलोसम, यानी कि कॉर्पस कोलोसम जो कि एक टिश्यू बैंड है, इसके ज़रिए कम्युनिकेट करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम, जो आउटर रीजन है सेरिब्रम का, वो क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो मीन सेरिब्रम अपर जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, ये सेरिब्रम है, जो इसका फिर आप इसी का फिर अपर पोर्शन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। सेरिब्रम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, कंट्रोल स्पीचेस, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग, इट डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस ऑफ द बीइंग, जो इंटेलिजेंस है ह्यूमन बीइंग का उसको डिटरमाइन करता है। मिड ब्रेन जो कि सबसे छोटा है, दरमियान में पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एंड ब्रेन, ये एंड ब्रेन है इसकी, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दरमियान में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हेयरिंग रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है बॉडी का उसको कंट्रोल करते हैं, और जो हेयरिंग रिफ्लेक्सेस है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो पिछला वाला हिस्सा है, देखो ना ये पिछला वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हाइंड ब्रेन कहलाता है। ये फर्दर जो है कंसिस्ट है 3 पार्ट पे, सेरिबेलम पे, पॉन्स पे, मेडुला ऑब्लिगेंटा पे। पॉन्स जो है सबसे ऊपर पाया जाता है, पॉन्स के पीछे सेरिबेलम है, और पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लिगेंटा है, और फिर इसके नीचे फिर ब्रेन स्टेम है। सेरिबेलम क्या करता है, यानी कि इसको लैटिन, ये लैटिन वर्ड है, इसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है। देखो बिल्कुल ब्रेन की तरह, एक ब्रेन में एक अनदर ब्रेन है। लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड, जो हेड का बैक साइड है इसमें पाया जाता है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के उसको कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट कौन से होते हैं, जो हमारी अंडर कंट्रोल होती है, तो उसको वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाते हैं। पॉन्स है, मीनिंग पॉन्स मीन्स ब्रिज, ये देखो ब्रिज की तरह ये काम करते हैं, जैसे जो ट्रैक जा रहा होता है तो ये पॉन्स जो है बतौर ब्रिज काम करता है। इट इज़ लोकेटेड अबव मेडुला, मेडुला है इसके अबव ये लोकेटेड है, और इसके पीछे सेरिबेलम है। और फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स स्लीप एज वेल एज द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, स्लीप को कंट्रोल करता है, और इसी के साथ साथ जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न और रेट है इसको ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा देख लेते हैं, पोजीशन, इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये जो ब्रेन का, तो ये ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है ये, इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि फंक्शन इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शंस, ये क्या करता है, हाँ पोस्टीरियर मीन्स यानी कि ये नीचे जो है। फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शंस। अच्छा इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शन, एग्जांपल ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वॉल्विंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये इसकी फंक्शन है। ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, स्वॉल्विंग को, और ब्लड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करता है। अच्छा तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर था और उसका जो फंक्शन था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह और भी जो हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।